नमस्ते। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई हो जो सिर्फ बातें ही ना करे बल्कि आपके लिए काम भी करे। आज हम बात करने वाले हैं एआई एजेंट्स के बारे में। ये एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी है जो हमारे कंप्यूटर यूज करने के तरीके को, आप यकीन मानिए, पूरी तरह से बदल सकती है। तो सवाल यही उठता है ना, कि क्या हो अगर एआई हमें सिर्फ ये ना बताए कि क्या करना है, बल्कि वो खुद उस काम को हमारे लिए कर दे। बस यही एक सोच है जो एआई एजेंट्स की पूरी दुनिया का दरवाजा खोल देती है, और आज हम इसी दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। अच्छा, हम सब ने चैटबॉट्स तो यूज किए ही हैं, है ना, जो हमारे सवालों के जवाब देते हैं। पर अब एआई इससे एक कदम और आगे जा रहा है। मतलब चैट से सीधे एक्शन की तरफ। ये सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं है, ये अब असल में काम करने की ताकत है। इस फर्क को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है, देखिए, एक तरफ है हमारा स्टैंडर्ड एलएलएम। इसको आप बस एक दिमाग की तरह समझिए। बहुत स्मार्ट है, सलाह दे सकता है, जानकारी दे सकता है, पर उसके पास हाथ नहीं है। और दूसरी तरफ है एआई एजेंट। इसके पास दिमाग भी है और हाथ भी। मतलब ये सिर्फ सोचता नहीं, बल्कि अपने सोचे हुए काम को पूरा भी करता है। और पता है, इसीलिए तो इन्हें एक्शन एजेंट्स कहते हैं। इनका सबसे जरूरी काम ही यही है कि ये उस गैप को भरते हैं जो क्या करना है और उसे सच में करने के बीच में होता है। ये सिर्फ कागज पर प्लान नहीं बनाते, ये उस प्लान को हकीकत में बदलते हैं। ओके, मुझे पता है ये सब सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, तो चलिए इसको एक बहुत ही आसान, एक बहुत ही जाने पहचाने उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक डिजिटल असिस्टेंट के बारे में। जरा कल्पना कीजिए कि आपके पास एक सुपर डुपर काबिल असिस्टेंट है। ऐसा असिस्टेंट जो कभी थकता ही नहीं। आप बस उसे बताते हैं कि क्या काम करना है, और वो खुद ही आपके सॉफ्टवेयर, आपकी फाइल्स, आपके सारे टूल्स का इस्तेमाल करके आपके लिए वो काम पूरा कर देता है। बस यही है एक एआई एजेंट का असली काम। तो ये डिजिटल असिस्टेंट असल में कर क्या क्या सकता है? ये आपके दिए गए इंस्ट्रक्शंस को समझ सकता है, सही सॉफ्टवेयर खोल सकता है, फाइलों को मैनेज कर सकता है, और सबसे मजेदार बात, ये अपने काम के रिजल्ट को खुद चेक भी करता है, और तब तक काम करता रहता है लगातार, जब तक कि वो गोल पूरा ना हो जाए। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई, पर असल दुनिया में एजेंट्स काम कैसे करते हैं? चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। इससे सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यहां एक बहुत ही क्लासिक सा उदाहरण है एनवायरमेंट मॉनिटरिंग का। स्टेप 1, इरादा। मतलब यूजर बस इतना कहता है, सुनो, हर 30 मिनट में मेरा स्टेजिंग सर्वर चेक करते रहना। स्टेप 2, एक्शन। एजेंट इस कमांड को पकड़ता है और हर 30 मिनट में उस यूआरएल पर जाकर चेक करता है कि सब ठीक है या नहीं। और स्टेप 3, रिपोर्ट। अगर सर्वर डाउन मिलता है तो एजेंट फौरन एक अलर्ट भेज देता है। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, किसी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर एक मिनट, सवाल यह है कि एक एजेंट ये सब खुद से कर कैसे लेता है? आखिर वो सोचता कैसे है? चलिए अब जरा इसके दिमाग के अंदर झांक कर देखते हैं और इसके लॉजिक को समझते हैं। देखिए, जो नॉर्मल एआई होता है वो एक बार जवाब देकर रुक जाता है, पर एजेंट ऐसा नहीं है। ये एक लूप में काम करता है जो लगातार चलता रहता है। सबसे पहले वो गोल को समझता है, फिर उस बड़े से गोल को छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ देता है। इसके बाद वो हर स्टेप के लिए सही टूल चुनता है, और आखिर में काम को पूरा करके खुद ही चेक भी करता है। और ये साइकिल ये तब तक चलती रहती है जब तक कि उसका मिशन पूरा ना हो जाए। और जानते हैं, यही जो लगातार चलने वाला लूप है ना, यही से सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एजेंसी देता है। एजेंसी का मतलब क्या है? इसका मतलब है आजादी। आजादी से प्लान बनाने के, उस पर काम करने की, और फिर रिजल्ट्स के हिसाब से रिएक्ट करने की। मतलब ये सिर्फ होशियार नहीं है, ये आत्मनिर्भर है, सेल्फ सफिशिएंट। अब देखिए, इतनी पावर के साथ जाहिर है बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो सवाल यह है कि इन पावरफुल एजेंट्स को सेफली कैसे यूज किया जाए। इसके लिए एक गोल्डन रूल है, और वो गोल्डन रूल ये है, अगर आप कोई काम किसी नए कर्मचारी को बिना देखे करने के लिए नहीं देंगे, तो वही काम किसी एजेंट को भी अकेले मत करने दीजिए। सीधा सा मतलब है, इन एजेंट्स को एक ट्रेनी या एक इंटर्न की तरह ट्रीट कीजिए, भरोसा कीजिए, पर नजर भी रखिए। इस रूल को फॉलो करने के कुछ बेस्ट तरीके हैं। पहला, हमेशा एजेंट्स को एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में चलाइए, जैसे कि एक वर्चुअल मशीन में। इससे वो आपके मेन सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं कर पाएगा। दूसरा, उसे सिर्फ उतनी ही परमिशन दीजिए जितनी उस काम के लिए बिल्कुल जरूरी है, एक भी ज्यादा नहीं।
और तीसरा, हमेशा सस्ते या कम लागत वाले मॉडल से टेस्टिंग शुरू कीजिए ताकि बिना ज्यादा खर्च किए आप सब कुछ चेक कर सकें। तो ठीक है, अब हमें यह पता है कि ये एजेंट्स क्या हैं और इन्हें सेफ कैसे रखना है। तो अगला सवाल आता है कि हम अपनी टू डू लिस्ट के कौन कौन से काम इनसे करवा सकते हैं, कहां पे ये बेस्ट फिट होते हैं। यहां एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये एजेंट्स हर काम का सलूशन नहीं है। ये उन कामों के लिए परफेक्ट हैं जो बार बार होते हैं, जैसे कि मॉनिटरिंग करना, अलर्ट्स भेजना या कोई चीज बार बार चेक करना। इन कामों में ये शानदार हैं, लेकिन ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स टेस्टिंग सिस्टम्स को रिप्लेस करने के लिए नहीं बने हैं। इनका काम आपके वर्कफ्लो को बदलना नहीं है, बल्कि उसे और भी स्मार्ट और ऑटोमेटिक बनाना है। और दोस्तों, यही इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे है। असली बदलाव ये है कि अब हम मशीनों को सिर्फ कमांड नहीं दे रहे, हम उन्हें अपना इरादा डेलीगेट कर रहे हैं। हम उन्हें बता रहे हैं कि क्या चाहिए और उन्हें ये आजादी दे रहे हैं कि वो खुद तय करें कि उसे कैसे करना है। यकीन मानिए, ये हमारे और कंप्यूटर्स के रिश्ते में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है।